अदिति कैसी है? मुझसे पूछ लेने से आपका काम खत्म हो जाएगा क्या? अपनी नई, मेरा मतलब है अपनी पुरानी दोस्त की इतनी ही फिक्र है आपको, तो आप खुद जाके देख लीजिए। आस्था, वो हमारे घर में मेहमान है और मिसेस अग्निहोत्री ने भी तुमसे यही कहा है कि उसका ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी। हाँ तो मैं अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभा रही हूँ, समझे आप? आप अपनी सोचिए। क्या कर क्या रही हो? कोई वजह ही नहीं थी इनसे बहस करने की, और मैं हूं कि पता नहीं क्या क्या बोल गई। ये जो भी कह रहे थे सही कह रहे थे, मुझे अदिति का ख्याल रखना चाहिए। है भी ना। कल आप यहाँ? हेलो बेटे, कैसे हो? जी मैं ठीक हूँ। अभी मैं डैड के साथ ही चैट कर रही थी। रात तुम्हारे डैड ने मुझे तुम्हारी छोटी सी बीमारी के बारे में बताया, और रात को जो हुआ पता चला मुझे। अब कैसा महसूस कर रही है? जी अंकल, अब मैं ठीक हूँ। एक्चुअली अंकल, मुझे आप सबसे माफ़ी मांगनी थी। कल जो भी मैंने हरकत की उसकी वजह से आप सबको बहुत परेशानी हुई ना। नहीं नहीं बेटा, इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। बस मैं तुमसे ये उम्मीद रखता हूँ कि आगे से अगर ऐसी कोई भी बात हो तो बिना संकोच किए मुझसे जरूर कहना। अदिति, गुड मॉर्निंग बाबा। गुड मॉर्निंग बेटा। आस्था, आदिति को किसी भी चीज की जरूरत हो उसका ध्यान रखना। जी। अपना ख्याल रखना बेटा। हेलो, गुड मॉर्निंग। क्या सोच रही हो? चलो बैठो, चाय पियो, आओ। ये लो। थैंक्स। सो तुम्हारा फ्रेंड आया था तुमसे मिलने? ओह नहीं तो क्यों? नहीं ऐसे ही, वो पूछ रहे थे तुम्हारी तबीयत के बारे में, लेकिन शायद ऑफिस के लिए लेट हो गया होगा इसलिए डायरेक्टली चले गए। खैर तुम चाय पियो। आस्था, आई फील रियली ब्लेस्ड। थैंक्स, तुम सब मेरा इतना ख्याल रखते हो। अदिति, एक और बार तुमने मुझे थैंक्स कहा ना तो तुम्हें डांट भी पड़ सकती है। मैं वार्न कर रही हूँ। बहन कहा है ना तुमने मुझे, तो फिर चुपचाप चाय पियो। बाप्पा तुझे खूप खूप आभार। कितनी मन्नतें मांगी, कितने मंदिर के दर्शन किए। लोक खरं सांगतात, सब्र का फल मीठा होता है। मेरे घर को रोशन करने के लिए हमारे घर में चिराग आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपनी खुशी कैसे बताऊं। तेरा लाख लाख धन्यवाद। अरे बुआ, अगर खुशी का इजहार करना है तो मोहल्ले में 11 किलो लड्डू बंटवाओ। और हाँ, 21 किलो लड्डू खास मेवे के बनवाना, ताकि मैं अग्निहोत्री परिवार जाके उन्हें दे के आ सकूं। अरे ज्योति, तुम खड़ी क्यों हो? अच्छा, ये लो तुम्हारे बप्पा का आशीर्वाद। हाँ चलो जाओ, अब जाके आराम करो। हाँ, और चाहो तो टीवी भी देख सकती हो। हाँ जा जा, जाके आराम कर। हाँ जाओ। जा। इसका ध्यान रखना, इसको अच्छे से खिलाओ पिलाओ ताकि इसका वजन बढ़े, क्योंकि अगर ये खुश रहेगी तो मेरा बच्चा स्वस्थ रहेगा। अरे हो रे, तू टेंशन घेऊ नकोस। मी आहे ना, मैं मेरे हिस्से का भी उसे ही खिलाऊंगी। हाँ फिर देखना आप,
हम किस किस के हिस्से का खाएंगे। एक बार मेरा चिराग मेरे हाथ में आ जाए। अरे बावळट, तू तो येणारच है, लेकिन मेरी एक बात का ध्यान रख, तू इसे ज्यादा सर पे चढ़ा के मत रख, समझा? कल ये अपने आप को घर की मालकिन समझने लगेगी, फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। हाँ, बस मेरा बेटा मेरे हाथ में आने दे, फिर देखना मैं इसको इसकी औकात कैसे याद दिलाता हूँ। चल अच्छा है, इसे बेटा हो रहा है। सोच, अगर बेटी होती तो? फिर क्या, अगर बेटी होती तो ज्योति को भी आफत होती। देखना तू, इस बार मेरा वंश बढ़ाने के लिए लड़का आ रहा है। अदिति, आस्था तुम कब आए? बस अब भी है, दो मैं करके दूँ। अरे ये लो, 2 मिनट में सेट हो जाएंगे। थैंक्स। अदिति, ये इयररिंग्स मैंने पहले कहीं देखे हैं, बहुत अच्छे। कहाँ से लिए तुमने? ये वाले? अरे ये तो किसी भी अच्छे शॉप में मिल जाते हैं। मुझे ये वाले इतने अच्छे लगे कि मैंने इसके सारे डिजाइन्स ले लिए। पर तुमने अचानक से क्यों पूछा? क्या बात है? नहीं, अच्छे हैं इसीलिए पूछा, ऐसे ही। आई एम श्योर ये इयररिंग्स मैंने पहले भी कहीं देखे हैं, लेकिन कहाँ? हेलो, तुम्हारा चेहरा देखकर साफ पता चल रहा है तुम कुछ सोच रही हो। तुम मुझे अपनी बहन मानती हो ना, तो अपनी बहन को अपने दिल की बात नहीं बता सकती? अदिति, ट्रस्ट मी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने बस ऐसे ही पूछा। मुझे ना कुछ काम याद आ गया, मैं खत्म करके आती हूँ। हाँ ठीक है। लगता है आस्था को ये इयररिंग्स अच्छे लगे। ऐसी क्या खास बात थी उन इयररिंग्स में कि मेरी नजर सबसे पहले उन पर चली गई? नहीं, मेरे पास तो नहीं थी। क्या मेरी किसी फ्रेंड के पास? कहीं मैंने वो इयररिंग्स डायरी में तो नहीं देखी? आज होली है। होली के रंगों ने जैसे मेरी जिंदगी में हर वो रंग भर दिया जिसकी कभी कमी हुआ करती थी। पहली होली है तुम्हारे साथ। आज लग रहा है जैसे इससे पहले की हर होली बेरंग थी।
तुम्हारे साथ होने से होली होली लग रही। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अप्सरा जमीन पे आ गई हो। वो चांद सी बिंदी तुम्हारे माथे पे, वो सफेद सूट, मानो ऐसा लग रहा था कि चांद खुद जमीन पर आ गया। तुम्हारे हाथों की चूड़ियां और तुम्हारे पैरों की पायल ने तो जैसे मेरी जिंदगी में एक अलग ही सुर छेड़ दिया हो। बस मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीज मेरे साथ हमेशा हमेशा के लिए है। अब मेरे समझ में आ रहा है, तुम इस डायरी के थ्रू मेरी जिंदगी में अपनी जगह बनाना चाहती थी ना। जिन जिन बातों से मैं परेशान होता हूं तुम्हें इस डायरी से पता चल रहा था ना। मेरी कमजोरियां जानकर मेरे पास आना चाहती हो तुम, मुझसे नजदीकियां बढ़ाना चाहती हो। बोलो, इतना पास ठीक है यार, और इतना इतना वैसे भी ज्यादा। आप क्या कर रहे हैं? श्लोक, इस दिल का अब क्या करूं, इस इश्क है कैसे कहूं, इस दिल का अब क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, इस दिल का अब क्या करूं, इस मर्ज को कैसे सहूं, इस दिल का अब क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। इस डायरी के जरिए ही तुम मेरे पास आना चाहती थी ना। इस डायरी से ही तुम्हें मेरी कमजोरियां पता चल रही थी ना। लेकिन तुम अभी इसी वक्त से पढ़ोगी। मैंने अपने आप तक पहुंचने वाले सारे रास्ते बंद कर लिए। तो तुम क्या, कोई भी लड़की मेरी जिंदगी में या मेरे दिल में कभी नहीं बस सकती। पढ़ो, मैंने कहा पढ़ो। पढ़ो, पढ़ो, पढ़ो।
चलाओ श्लोक जलाओ। इस प्यार को क्या नाम दूं, क्या नाम दूं? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।